Hello everyone, welcome to JPM PG e-learning classes. Today I'm going to discuss over the subject fundamental of computers and topic is input devices. तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, राइट? Here we can say that input devices can send data or information to a computer or another device. देखिए जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डेटा को सेंड कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर में, राइट, या फिर किसी अनदर डिवाइस में. Or we can say that input devices cannot receive data or signal from some other devices. देखिए जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो किसी भी तरीके की डिवाइस से डेटा को रिसीव नहीं करती है, ना ही सिग्नल को रिसीव करती है, राइट. और वी कैन से दैट वेरियस इनपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो. अब बात कर लेते हैं कुछ डिवाइसेस जो हैं इनपुट डिवाइसेस, तो उनके बारे में क्या करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डिवाइसेस कीबोर्ड. कीबोर्ड को आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, राइट. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच सेंड्स डेटा इनटू द कंप्यूटर. देखिए एक इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में क्या करता है, डेटा को सेंड करता है. द डेटा सेंड डिपेंड्स ऑन द की प्रेस्ड बाय द यूज़र. और डेटा इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यूज़र कौन सी की को प्रेस कर रहा है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज माउस. हियर वी कैन से दैट माउस इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस विच कंट्रोल्स अ कर्सर इन अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. देखिए माउस जो होता है वो छोटा होता है, राइट, जो इनपुट डिवाइस की तरह हम कर्सर को कंट्रोल करता है और जो ग्राफिक्स होती है उनको इंटरफेस देता है, ठीक है, किसके लिए, यूज़र के लिए. और इट कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल्स फोल्डर्स एक्सेट्रा. इससे माउस से क्या होता है, आप किसी भी फोल्डर को या किसी टेक्स्ट को या फाइल को फोल्डर को मूव करा सकते हो ऑन द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द यूज़र इनपुट, जैसा यूज़र इनपुट देता है. देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा. देखिए अगर ये आप लोग को माउस का यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, राइट. देखिए कभी कभी क्या होता है, जो लोग लेफ्टी होते हैं यानी कि जो लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं, तो वो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो माउस को किस तरीके से यूज़ करें, तो उनको वो राइट हैंड से यूज़ करना पड़ता है, राइट. तो वो भी अपनी माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं. नॉर्मल उनको क्या करना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, राइट. वहाँ पर जाके माउस पर माउस के आइकन पे क्लिक करना है, राइट. माउस पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको माउस प्रॉपर्टी पे जाना है और प्रॉपर्टी वाला मैंने आइकन यहाँ पर मेंशन कर रखा है, राइट. और इसके बाद आपको बटन्स पे जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये, ठीक है. तो बटन पे जाने के बाद आपको केवल इस पर स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स, इस पर क्लिक करना होगा और सेटिंग्स को सेव करना होगा, राइट. और उसके बाद आपका जो है इसको ओके पे क्लिक करना होगा, राइट. इसके बाद आपकी जो सेटिंग है यानी कि लेफ़्ट और राइट क्लिक की वो आपकी इंटरचेंज हो जाएगी. तो ये उन यूज़र्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेफ़्ट हैंड से वर्क करते हो, राइट. तो आगे बात कर लेते हैं. नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोफोन. Here we can say that it receives audio generated by some input source and sends the same to a computer. देखिए माइक्रोफोन क्या होता है, बेसिकली जो हमारी ऑडियो को रिसीव करता है, ठीक है, और उसका एक इनपुट क्रिएट करता है, ठीक, और उसको वो कंप्यूटर को सेंड करता है, राइट. अब बात कर लेते हैं वेबकैम की. नेक्स्ट डिवाइस इज वेबकैम. वेबकैम का क्या काम होता है, बेसिकली इट सेंड्स द कैप्चर्ड इमेज टू अ कंप्यूटर. बेसिकली जो भी अगर हमें मान लीजिए वीडियो कॉल भी करनी है या कुछ भी काम करना है तो वेबकैम चला करते हैं, ठीक है. तो वेबकैम इमेज को कैप्चर्ड भी कर लेता है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं. और जब भी हम कोई जैसे स्काइप के थ्रू अगर कॉल करते हैं तो वहाँ पर वेबकैम ही यूज़ होता है, वो इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है, राइट. नेक्स्ट डिवाइस इज ग्राफिक टैबलेट्स. देखिए बात कर लेते हैं ग्राफिक टैबलेट की. तो ये फॉरेन कंट्री में बहुत यूज़ होता है, हमारे इंडिया में इतना यूज़ नहीं होता, राइट. जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स लोग और सिविल वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली ग्राफिक टैबलेट्स को बहुत यूज़ करते हैं जस्ट टू बी मोर इंटरेक्टिव विद द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन. जो भी उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है या जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है पर्टिकुलर, वो उस ग्राफिक टैबलेट्स को जो है यूज़ करते हैं. दिस इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू ड्रॉ यूजिंग हैंड. और इस पर आप कोई भी चीज़ हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट, इसलिए इसको ग्राफिक टैबलेट्स बोलते हैं. Next device is trackball. Here we can see that trackball is an upside down mouse which is encased with a socket. देखिए ट्रैकबॉल क्या होता है, एक सॉकेट के थ्रू आता है, ठीक है, जिसको आप अपसाइड डाउन कर सकते हो. जो आपको माउस में भी मिलता है उसको भी आप ट्रैकबॉल ही बोलते हैं.
ठीक है। इट्स अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस, जिसको हम कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। देखिए मैं बात करता हूँ, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वहाँ पर जो CNC मशीन वगैरह होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीन होती है, तो वहाँ पे भी आपका ट्रैक बॉल ही यूज़ किया जाता है, राइट। किसी चीज़ को मूव कराने के लिए, ठीक है, या उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए वहाँ पर ट्रैक बॉल को यूज़ किया जाता है। वैसे तो हम लोग जनरली कंप्यूटर में माउस को यूज़ करते हैं, जिसके नीचे ट्रैक बॉल हुआ करती थी। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जो माउस, अब तो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, उस समय ट्रैक बॉल वाले माउस होते थे, तो उसमें भी इस तरीके से जो कंट्रोल कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते थे उसको, राइट। नेक्स्ट डिवाइस इज बारकोड रीडर। इट इज़ यूज टू रीड द बारकोड ऑफ वेरियस आइटम्स एंड फीड द सेम टू द कंप्यूटर। देखिए बारकोड रीडर क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव आइटम होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो उसको स्कैन करता है, और जो भी कंप्यूटर में फीड होता है उससे उसको कंपेयर करता है, और वो ये समझ लेता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, राइट। उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो बारकोड रीडर किस चीज़ के लिए होता है, जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, दैट इज़ गेम पैड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉय पैड, इज़ द इनपुट कंट्रोल फॉर वीडियो गेम्स। देखिए जो गेम पैड होता है वो भी जो टीवी वाले गेम्स अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे, जो शॉप्स पे आपके घरों के नियर अबाउट होते हैं, तो वहाँ पर गेम पैड होते हैं जहाँ पर कंट्रोल्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसको आप गेम पैड बोलते हो, जो जॉय पैड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस इज जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी उसी गेम, जो वीडियो गेम्स होते हैं पर्टिकुलरली उन्हीं में यूज़ किया जाता है। दीज इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स, जिनको हम वीडियो गेम्स के थ्रू यूज़ करते हैं। गेम पैड एक तरीके का, जैसे आपका टैबलेट वगैरह में, या उसके टैबलेट कह रहा हूँ, आपके जो लैपटॉप में दिया होता है पैड, ठीक है, जो उस पर आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक और कर्सर को मूव कराते हो, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही गेम पैड होते हैं। और जॉयस्टिक की बात करते हैं तो एक स्टिक होती है जो आप मूव कराते हो, जिससे अप एंड डाउन या किसी भी तरीके का मूवमेंटम वीडियो गेम्स में करते हैं आप, राइट। Next device is scanner. Here we can say that scanner optically reads the document, file or image and then changes it into a digital signal and sends to the computer. देखिए स्कैनर क्या होता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है, उसको रीड करता है फाइल को, और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को सेंड कर देता है, राइट। नेक्स्ट डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड। Here we can say that it's a hardware device also known as the interactive board. देखिए ये इंटरेक्टिव बोर्ड भी है, ये भी JPM में लगा हुआ है इस समय, राइट। तो बात कर लेते हैं, ये इंटरेक्टिव इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो स्क्रीन आप लोग वाइट बोर्ड की देखते हो, इसको अगर आप कहीं पे भी टच करते हो तो वो टच जस्ट लाइक आपका माउस की तरह वर्क करता है, राइट। और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन रिटन ऑन इट एंड ऑन मैनी कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट ये भी कह सकते हो, जो वाइट बोर्ड होता है इस पर आप जिस तरीके से भी इंफॉर्मेशन को, अगर आप हाथ से या किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से आप इनपुट देना चाहोगे तो वो इनपुट आप इजीली दे सकते हो, राइट, जिसको आप इंटरैक्टिव बोर्ड भी बोलते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज OMR, जिसको ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन बोलते हैं, या रीडर भी होता है ये। इट इज़ यूज टू रीड मार्क्स एंड ऑन अ डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड्स देम टू अ कंप्यूटर। देखिए OMR जो होती है बेसिकली, ये भी एक तरीके से कोडिंग होती है, जैसे जस्ट लाइक आपकी जो शीट होती है, जैसे कोई आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो वहाँ पे OMR शीट मिलती है, वहाँ पे पर्टिकुलर आपको एक कोडिंग होती है, उस पर एक नंबर लिखा होता है, जिस बेसिस पे आपको एनरोल किया जाता है, आपका रोल नंबर असाइन किया जाता है, राइट। तो उसको आप OMR शीट बोलते हो, ठीक है। और जो OMR रीडर होता है वो आपकी कॉपी को रीड करता है और उसके हिसाब से उसकी एवेलुएट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज OCR, जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है एंड सेंड्स टू दैट कंप्यूटर, और उसको कंप्यूटर को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिवाइस इज MICR, जिसको आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हो। इट्स एन डिवाइस विच जनरली फाइंड्स एप्लीकेशन इन बैंक्स इन प्रोसेस चेक्स, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा चेक पे जो नंबर वगैरह होते हैं, ये एक्चुअली मैग्नेटिक इंक के थ्रू प्रिंट होते हैं, जिसको जो MICR ही जनरेट करता है, ठीक है। जो ऐसा प्रिंटर होता है वो उस तरीके के चेक्स को प्रिंट करता है, राइट, और उस पर मैग्नेटिक प्रिंट होता है, राइट, जिसको हम मैग्नेटिक इंक बोलते हैं।
तो बेसिकली ये थे आपके इनपुट डिवाइसेस। थैंक यू एवरीवन।